देश में नए वायरस का खतरा मंडराता नजर आ रहा है और ऐसे में कई केसेस अब तक भारत में सामने आए हैं। महाराष्ट्र से बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि परेशानी की बात नहीं है, लेकिन नागपुर में 2 केसेस सामने आने की जानकारी बताई जा रही है। अब मुंबई में तैयारियां खासतौर पर बड़े स्तर पर की जा रही हैं। जेजे अस्पताल को सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। मेरे साथ उसकी डीन डॉक्टर पल्लवी सापने जी हैं। पल्लवी जी, क्या कहेंगी, जो ये वायरस है HMPV कितना खतरनाक है और मुंबई महाराष्ट्र की क्या स्थिति है इस पर? ये वायरस बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि ये चाइना में इन्फेक्शन से न्यूज़ आई है, इसलिए बहुत इजीली हम लोग कोविड से इसको एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का वायरस था, उसके अगर आपको याद होगा तो हम उसे नोवेल वायरस कहते थे। वो नया था, वो क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, किसी को पता नहीं था, और उसने ये सब करके भी दिखाया। इसलिए वो डर रहना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये वायरस इससे कोई मेल नहीं खाता। ये वायरस पुराना है, कम से कम 50 या 60 सालों से वो पूरी दुनिया भर में है। और नेदरलैंड्स में एग्जैक्टली इसकी जो इसके बारे में जानकारी, वो जीनोमिक जो जानकारी है, वो 2001 साल से हमारे पास है। और अपने भारत में, दिल्ली में, पुणे में इसकी बहुत स्टडीज़ हो चुकी है। 22 साल में KEM हॉस्पिटल पुणे का डेटा है कि 100 में से जिन बच्चों को सर्दी खांसी वाली या सांस की बीमारी हुई, उसमें से 13% बच्चों को HMPV हुआ है। तो HMPV नया नहीं है, इतने सालों में वो म्यूटेट भी नहीं हुआ है। जैसा कोविड बहुत जल्दी म्यूटेट होता था, फर्स्ट वेव में अलग था, सेकेंड वेव में अलग था, थर्ड वेव में अलग था। ये बिल्कुल 20-25 सालों से कोई बदला भी नहीं है। और ये बहुत असर यही करता है कि सर्दी खांसी ही रहती है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। क्योंकि स्टडीज़ ने ये भी बताया, और ये साइंटिफिक रिसर्च है, जस्ट कहीं सुनी बातें नहीं है, कि 5 से 10 साल तक सबको इसकी इम्यूनिटी हो जाती है। मतलब आपको, मुझको, मुझे हम सबको इसकी इम्यूनिटी हो चुकी है, लेकिन पूरी इम्यूनिटी नहीं होती। इसलिए बड़ी उम्र में भी हो सकता है। तो खतरा किसको है? जिसकी प्रतिकार शक्ति कम है। बाकी सर्दी खांसी जैसा ही है। आपकी बातों से हम भी बहुत निश्चिंत हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि HMPV क्या जान भी ले सकता है किसी की? एक इंग्लिश में वर्ड है आउटलायर्स। तो कोई भी बीमारी जितनी भी मामूली हो, एक्सट्रीम्स होते ही है। जैसे HMPV में अगर आप कहीं एक स्कूल में जाए और सारे बच्चे जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। तो हर बीमारी के एक्सट्रीम्स रहते हैं। जैसे मैंने कहा, जिनकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम है, बहुत कम वज़न के बच्चे जिनको घर डिस्चार्ज होके घर गए हैं, उनका रेजिस्टेंस कम रहता है। जिनको ऑलरेडी अस्थमा या कोई ऑर्गन फेलियर की बीमारी है, कैंसर के पेशेंट्स है, HIV है, इनको कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस ज़्यादा है, उन्हें एडमिट होना चाहिए। तो कोई भी श्वसन की बीमारी के हम कौन से पेशेंट एडमिट करते हैं? जिनको सांस लेने में तकलीफ़ है, चलने में तकलीफ़ हो रही है, हाँफ रहे हैं, या हाथ पैर नीले पड़ गए हैं, सैचुरेशन अभी आप सब जानते हैं। तो ये कोई भी बीमारी में हुआ तो उनको एडमिट करना पड़ता है। HMPV में भी यही होगा। और ट्रीटमेंट कोई स्पेशल नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। जो बीमारी है, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन लगाएंगे, मुंह से कुछ लेने में तकलीफ हो रही है तो IV लाइन लगाएंगे, बस यही ट्रीटमेंट देनी है। ऐसा हो सकता है अगर आपको HMPV है, अगर मैं आपके साथ रहूं तो क्या वो मुझे भी हो सकता है? बिल्कुल, जैसे सर्दी खांसी होती है वैसे ही है। तो अगर हमें वो होना ही है, तो जिसे सर्दी खांसी है वो क्राउडेड जगह नहीं जाए, वो छींकते खांसते हुए अपना मुंह ढके। ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि अपने से दूसरे को सर्दी ना हो। अगर मुझे मालूम है कि मेरे घर में जो बच्चा है वो छोटा है, या HIV पेशेंट है, या कैंसर पेशेंट है, या बहुत सीरियस पेशेंट है, तो उन्होंने क्राउडेड जगह जाना नहीं है जहाँ से उन्हें ये बीमारी लग सकती है, क्योंकि उनमें थोड़े लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं बाकी को। बट ये इतनी आसानी से फैल जाता है, जैसे मैंने कहा, 10 साल के हर बच्चे का इसको एक्सपोजर हो चुका होता है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं ये एक मौसमी बीमारी है जो कुछ मौसम के बाद चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा भी गया है। जैसे मैंने कहा, ये कोरोना जैसा नया नहीं है कि हम लड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। इसके बारे में पूरी जो स्टडी हो चुकी है। तो ये टिपिकली जो है सर्दियों में, और जो सर्दी खत्म होते ही थे जो सीज़न आता है, उसमें देखा गया है। और अभी यही सीज़न अपने देश में चल रहा है। जिक्र हो रहा है HMPV का, बड़े स्तर पर बात की जा रही है। जेजे अस्पताल कितना तैयार है? क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई है? कुछ हमने प्रोटोकॉल सबको बताया, लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रोटोकॉल्स भी सिमिलर है। तो अभी फ़िलहाल ना स्पेशल OPD की ज़रूरत है, ना स्पेशल वार्ड्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ डिज़ास्टर वार्ड रेडी ही रहता है। बिल्डिंग गिर जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा बहुत बड़ा अस्पताल है, बिल्डिंग गिर जाए और कुछ हो जाए तो हमेशा वार्ड रेडी है। बट फिलहाल ना स्पेशल OPD शुरू करने की ज़रूरत है, ना स्पेशल वार्ड्स। कोई केसेस मैम सामने आए, कोई टेस्ट कराने के लिए आया स्पेशली उस वायरस को लेकर?
हमारे यहाँ टेस्ट हम भेजते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, बट फिलहाल पिछले 2-3 महीने में एक भी HMPV केस पॉजिटिव नहीं आया है। तो बतौर डॉक्टर जो आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहेंगी जो इस बीमारी को लेकर बहुत परेशान है, जिनको डर है कि फिर कोविड आएगा फिर लॉकडाउन लग जाएगा? मैं पहले तो आपसे कहूँगी कि ये जो न्यूज़ आ रही है कि यहाँ 2 मरीज़ मिले, वहाँ 2 मरीज़ मिले, जैसे मैंने कहा एक स्टडीज़ ने बताया कि 10 से 13% जो सर्दी खांसी है ये यही होने वाली है। तो 1 और 2 मरीज़ जिनकी टेस्टिंग की उनके आ गए, उसमें डरने की बात नहीं है। चाइना से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। ये वायरस सारे देशों में मौजूद है, सारे देशों में, और उन देशों में जब सर्दियों का मौसम चलता है तब ये आता है, और ज़्यादातर लोगों में ये काफ़ी आसानी से ठीक भी हो जाता है। सर्दी खांसी कुछ कुछ में वो भी लक्षण नहीं रहते। 1 साल के नीचे वाले बच्चों में इसका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर वो बच्चा किसी रीज़न से कमज़ोर है, दूध पीना छोड़ दिया, सांस में तकलीफ हुई, तो डॉक्टर के पास फ़ौरन चले जाइए। बाकी कोई चिंता की बात नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। HMPV को कोरोना से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पल्लवी बता रही है कि बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने समझाया कि जो स्तर कोरोना का था वो इसका स्तर नहीं, क्योंकि भारतीय डॉक्टर्स बहुत आगे हैं, उनके पास ऑलरेडी स्टडी जो है इस वायरस को लेकर मौजूद है, तो चिंता की बात नहीं। और अगर कोई भी बीमारी बढ़ती भी है तो JJ अस्पताल पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। कैमरा पर्सन गजानन के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.